क्योंकि हर बार एक एक का आता ही आता है। और कौन दिख रहा है? और दिख रहे हैं अतिशय, एंजल, गौरिक। चलो इतने लोग तो आप दिख रहे हो। चलो ओके, नाउ व्हाट अबाउट होमवर्क? डन होमवर्क? Yes, ma'am. ऑल हैव डन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Completed third exercise? Yes, ma'am. Good. Now today we will start first prime factorization. Okay, we will start prime factorization. So let's first discuss prime factorization. Is the screen visible, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now you can mute your mic. In case of any doubt, you can ask questions. Okay, in case of doubt, if you have any doubt, उसी टाइम पे आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम. So first we'll discuss prime factorization. What is the meaning of prime factorization and which type of questions will come under this topic, prime factorization? हाँ, तो ध्यान से देखना बेटा. Suppose question, हाँ यस बेटा. मैं आपने जो एक्सरसाइज 3.3 था उसका आपने 5th और 6th क्वेश्चन तो करा ही नहीं है. बिल्कुल, अभी वो तो बेटा ओरल क्वेश्चन है, अभी जस्ट करा देती हूँ बस. आपको प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सप्लेन कर दूं, देन वी विल डिस्कस 5th एंड 6th क्वेश्चन. ओके, ओके मैम. वो दोनों क्वेश्चन ओरल हो तो 1 सेकंड में हो जाएगा, डोंट वरी. तो हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर? मैंने 5th और 6th क्वेश्चन कर लिया. गुड गुड गुड, वेरी गुड. सिंपल है बेटा, हो जाए, सबका हो जाए. क्वेश्चन कर लिया. गुड बेटा, वेरी गुड. जिसने कर लिया गुड, जिसने नहीं किया इट्स ओके बेटा, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी. मैंने कर लिया. ओके बेटा, गुड, अच्छा हुआ कर लिया. मैंने भी कर ओके, लिया. चलो चलो, ठीक है ठीक है. मैंने भी करा. कर लिया, बहुत अच्छा किया. नहीं किया, नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन. हाँ, अब सपोज you have to find the prime factorization of, okay, mute your mic beta first and listen carefully. If you want to find the prime factorization of 120, then how to find the prime factorization of this number? In place of 120 you can take any number. ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हमने 120 लिया. आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना 120. यहाँ से देखते जाना. अब इट्स नेम इज प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम मीन्स आपको सारे नंबर्स, यहाँ प्राइम नंबर्स लेना. यू हैव टू टेक ऑल प्राइम नंबर्स. फर्स्ट यू ऑल म्यूट योर माइक बेटा. यू ऑल म्यूट योर माइक. ओके, म्यूट योरसेल्फ. So what we have to do, first we will take smallest prime number. Which one is the smallest prime number? 2. एक बेटा माइक किसका ऑन है, जरा चेक करो. ओके, लेट मी चेक फर्स्ट. देवांशी साहू. देवांशी का खुला है. यस, देवांशी को खुला. हाँ वो मैं चेक लेती हूँ बेटा, वो तो 1 सेकंड में चेक हो जाएगा. हाँ, देवांशी का अभी भी. देवांशी, म्यूट योरसेल्फ बेटा, म्यूट योर माइक. देवांशी साहू, am I audible? देवांशी, म्यूट करो फटाफट बेटा. ओके, इज स्क्रीन विजिबल ना? यस मैम. यस मैम. चलो ठीक है, अब ध्यान समझना बेटा. ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स लेना है यहाँ पे, और वो प्राइम नंबर्स आपको स्मॉलर टू ग्रेटर लेना है. अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था. सिंपल ट्रिक, वो नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं. अपनी टेबल का मतलब जैसे 2 सिर्फ 2 की टेबल में आता है, वो भी 1 टाइम्स. 2 into 1 2. 3 सिर्फ 3 की टेबल में आएगा और किसी और नंबर की टेबल में नहीं आएगा. 5 सिर्फ 5 की टेबल्स में आता है. तो ये ट्रिक हो गई. डेफिनेशन क्या थी? नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. बट आपको सिंपल ट्रिक बेस्ट ये है कि जो नंबर सिर्फ अपनी टेबल में आता है वो भी 1 टाइम्स में आता है. तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं? 2, 3, 5, 7. अब देखो 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, इसके बाद हो जाएगा 11. 12 नहीं होगा, देन नेक्स्ट नंबर विल बी 13 एंड सो ऑन. तो आपको यहाँ सिर्फ प्राइम नंबर्स लेना है.
You have to take only prime numbers here. And because why you have to take prime numbers? Because आप क्या find करो? Prime factorization means prime number. अब सबसे पहले 2 लिया, 2 6 12, इसको डिवाइड करना, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 की टेबल पढ़ो जब तक आपको 12 ना मिल जाए, तब तक आप 2 की टेबल पढ़ो। 2 6 12, 6 लिख दिया, एक जीरो था, एक जीरो यहाँ कॉपी कर दिया, यू विल गेट 60। अब आप ये देखो 60 अब किससे डिविजिबल होगा, किस प्राइम नंबर से? ये ध्यान रखना, आपको स्मॉलेस्ट से सोचना है, स्मॉलेस्ट मतलब 2 से स्टार्ट करना है। इज 60 डिविजिबल बाई 2? यस, आप डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा सकते हो। हाँ, कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा, उसकी यूनिट डिजिट देखते हैं। याद आया, समझाया था मैंने, याद है? यस मैम। हाँ, तो आप जिसके यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 होगा, वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ यूनिट प्लेस में क्या चेक करो? 0, 0 मतलब इवन नंबर है, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 होगा तो चलेगा, 4 है तो करेक्ट है, 6 है तो करेक्ट है, 8 है तो करेक्ट है। 1 2 3 4 5 इतनी डिजिट्स यदि होती हैं कहाँ पर? यूनिट प्लेस में, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2, यानी ये 2 से डिविजिबल होगा 60। 2 3 6, एक जीरो कॉपी कर दिया। अब 30 भी 2 की टेबल में आता है, बिकॉज 0 यूनिट प्लेस में, ये देखो 0, 2 से डिवाइड किया, यू विल गेट 2 1 2, व्हाट इज लेफ्ट 1, क्योंकि 2 1 2, इसमें से 2 चला गया, बचा 1, 1 ये और 0 ये मिलके हो जाएगा क्या? 10, 2 5 10, आपको क्या मिल गया? 15। अब 15 आप देखो 2 से डिविजिबल नहीं है, बट किससे डिविजिबल है? नेक्स्ट आपको इससे ग्रेटर सोचना, 2 से जस्ट ग्रेटर 3, 3 5 15, अब मिल गया आपको 5, 5 किसके टेबल में आता है, किससे डिविजिबल होगा? 5 से, 5 1 5। आपको ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करना है जब तक आपको लास्ट में 1 ना मिल जाए। अब कोई प्रॉब्लम यहाँ से यहाँ तक? एनीवन, एनी प्रॉब्लम? फर्स्ट यू आस्क। अच्छे से आगे सबको, यस मैम। सबको आगे बढ़ो, जल्दी बोलो फटाफट। चलो गुड। यस मैम। आप क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 120 इक्वल्स टू, मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम अगर एक ही नंबर से नंबर डिवाइड होता जाए तो हम उसी नंबर से उसे डिवाइड करें? यस यस, मान लो कोई नंबर सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा है, नो प्रॉब्लम, 2 2 2 2 2 2, जब तक 2 2 से होगा तब तक 2 से कंटिन्यू करेंगे। फिर जब 3 से होगा तो 3 से, मान लो 2 के बाद 3 से नहीं हो रहा, डायरेक्ट 5 से हो रहा है, 3 नहीं लेंगे 5 ले लेंगे। मान लो 2 के बाद नेक्स्ट 7 से हो रहा है, ना 3 से हो रहा ना 5 से होता, 2 के बाद 7 ले लेंगे। मान लो 2 के बाद डायरेक्ट 17 से हो रहा है, 2 के बाद 17, सपोज आप नंबर लेते हो 34, आप सोच के देखो 34, सबसे पहले जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फर्स्ट विल टेक 2, यू विल गेट हियर 17, अब 17 मिल गया, 2 1 2, यहाँ बच्चा 1, 1 और 4 मिलके हो जाएंगे 14, 2 7 14। अब 17 किससे डिवाइड होगा, किस नंबर से डिवाइड होगा? 17, 17 itself। 17 17 से ही डिवाइड होगा, 17 1 17, तो 34 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 2 इंटू 17। क्लियर हो गया अच्छे से? यस मैम। क्लियर? हाँ, तो अब लास्ट में क्या लिख देंगे? 120 इक्वल्स टू इन सब का प्रोडक्ट, ये नंबर जो आपको देख रहे हैं इन सब का प्रोडक्ट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, दिस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120। यानी ये जो हमने दिस इंटू दिस लिखा है, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए बोलते क्योंकि देखो सारे नंबर्स प्राइम है, 2 2 2 3 5, all numbers are prime, that's why it is a prime factorization। हो गया क्लियर? यस मैम। क्लियर? नेक्स्ट Yes, ma'am। 650, अब ध्यान से, नेक्स्ट है आपका 650। मान लो आपको 650 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना, सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ 0 है, यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8, इट मीन दिस इज डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कैसे करते हैं? डायरेक्ट देखो, इसकी ट्रिक समझा रही हूँ, पहले 2 की टेबल पढ़ो जब तक आपको 6 ना मिल जाए, 2 3 6, 3 टाइम्स डिवाइड हो गए, ये दोनों 3 टाइम्स डिवाइड हुए। अब आप ले लो 5, 2 की टेबल पढ़ो जब तक कि आपको 5 ना मिल जाए, 5 से लेस मिलना चाहिए, उससे ग्रेटर नहीं जाना। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6,
जैसे ही 3 जा जाएंगे 5 से ग्रेटर हो जाएगा। इट मीन्स 2 टाइम्स लेना है। 2 इंटू 2 2 जा 4, यहाँ पे आ गया 2 टाइम्स। अब 2 जा होता है 4, यहाँ पर है 5, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको 1। 2 जा 4, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 5 माइनस 4 आ गया 1 एक्स्ट्रा है। 1 ये ले लेंगे और 0 ये वाला, 1 और 0 मिलके हो गया 10। अब 2 की टेबल पढ़ो कि 10 से ग्रेटर ना हो। 2 5 जा 10 आ जाएगा 325। ना 325 3 से भी डिविजिबल हो सकता है, 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है। अब 3 से डिवाइड होने के लिए आप फटाफट डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा दो, इन सबको प्लस करो डिजिट्स को। याद है डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 की? Divisibility test. What is the divisibility test of 3? Any one of you explain? मैम Anyone? तीनों नंबर को ऐड करना है। Yes. Yes. मैम Continue जितने आगे। भी नंबर होते हैं ऐड करके जो भी सम निकलता नंबर है इसको डिजिट्स, बेटा डिजिट्स बोलते हैं। These are not 3. मल्टीपल ऑफ 3। हाँ, yes, yes, repeat again, pardon. मैम सम ऑफ द डिजिट इज अ Repeat. मल्टीपल ऑफ 3। मैम Yes. आप ये 3, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। आप सारी डिजिट्स को प्लस कर दो, 3 + 2 + 5, मैम सम ऑफ 320। हाँ ठीक है बेटा, सही बताया है। तो 3 + 2 5, 5 + 5 10। क्या 10 3 से डिवाइड होगा? नो। इट नो मीन्स मैम। 325 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। अब 3 से नहीं होगा। अब आप चेक करो, 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 5। इज दिस नंबर डिविजिबल बाई 5? यस। 5 से क्यों डिविजिबल है? क्योंकि सम ऑफ द डिजिट इज 3। सम ऑफ द डिजिट्स इज, बेटा 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बताया था मैंने? यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए? यूनिट प्लेस में 5 किस एंड प्लेस में? 0। यहाँ होना चाहिए 0 और 5। यहाँ 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ यस। अब इसको यूनिट 5 से प्लेस डिवाइड करेंगे 325। अब आप सोचो 325 जब 5 से डिवाइड होगा यूनिट कैसे प्लेस डिवाइड? एक बार फिर से लास्ट 5। टाइम। हाँ यस बेटा, यूनिट प्लेस में 0 या 5। आप कैसे डिवाइड करेंगे ध्यान से देखना। 5 की टेबल पढ़ो जब तक 32 ना आ जाए। हमने 3 क्यों नहीं लिया? बिकॉज 3 इज स्मॉलर देन 5। आपको ऐसा नंबर चूज करना है जो 5 से ग्रेटर हो। तो 5 से ग्रेटर 3 तो है नहीं, इसलिए हम एक डिजिट और ले लेंगे, और एक डिजिट ले लेंगे, देन यू विल गेट नंबर 32। ना 32 को 5 से डिवाइड करना है। अब 5 की टेबल पढ़ो जब तक 32 ना मिल जाए। 5 6 जा 30। 32, कितना एक्स्ट्रा है चेक करो। 5 6 जा 30, मैम सॉरी 5 6 जा 30, कितना एक्स्ट्रा है? 2 एक्स्ट्रा है। 2। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा है 2 और 2 और 5 मिलके क्या हो जाएंगे? 25। 8 प्लस नहीं करना बेटा, बिल्कुल ऐड नहीं करना। 2 और 5 नंबर बनाना। 25। 25, 5 5 जा 25, इसलिए देखो यहाँ 65 आ गया। ये समझ में आया कैसे 65 लिया? क्लियर? अब सपोज करो, मैं एक नंबर और चेंज कर, मान लो मैंने नंबर लिया होता 315 अपॉन, मान लो मुझे 5 से डिवाइड करना। वैसे 3 से भी हो जाएगा क्योंकि 3 + 1 4, 4 + 5 9, बट चलो 5 से डिवाइड करते हैं। अब देखो क्या होगा। 5 की पहले टेबल पढ़ो जब तक 31 ना मिल जाए। कितने टाइम से आएगा जल्दी बोलो? 5 6 जा 6 आएगा और एक ज्यादा हाँ। आएगा। अब यस, अब 31 में से 30 निकल गया, व्हाट इज लेफ्ट? 1। जल्दी बोलो। 1 एंड 5, 1 और 5 मिलके कौन सा नंबर बना रहे हैं? 15। अब 5 की टेबल पढ़ो जब तक 15 ना मिले। 5 3 3 अब समझ में आ गया अच्छे से? 15। क्लियर? यस मैम। यस मैम। गुड गुड गुड। तो इस टाइप से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? ये हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिया। तो ये हो गया 65। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 1 एक्स्ट्रा, 1 एंड 5 बिकम्स 15, 5 3 जा 15। अब 13 और सिर्फ 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। अब लास्ट में क्या लिखेंगे? 650 इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ दीज, इन सबका मल्टीपल, इन सबका मल्टीपल।
इन सबका मल्टीपल क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5, एक सेकंड चेक करो, सॉरी सर, दिस वन 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, इन सबका हमने मल्टीपल ले लिया, आपको 650 इक्वल्स टू दिस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 650। क्लियर? अच्छे से आगे समझ में? यस मैम। अब आप देखो, तो अब इसी में एक क्वेश्चन में चेंज करूं। क्वेश्चन ये है, रुक जाओ, मान लो आपको ये फाइंड करना होता है। नेक्स्ट आपको मैं समझाऊंगी एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है? फॉर दैट लेट्स वॉच दिस वीडियो फर्स्ट। 60 70, चलो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। इज स्क्रीन विजिबल बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस, ओके ओके ओके। In the last video, factorization and by division method. Let's do one by one. अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं आपको बताते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपके कोर्स में है एलसीएम मींस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, और एक है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बाद में करेंगे, फर्स्ट विल डिस्कस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एम आई ऑडिबल बेटा? यस मैम। यस मैम। चलो अब ध्यान से देखना, तो आप ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में एचसीएफ, ओके ओके ओके, म्यूट, एचसीएफ यू कैन फाइंड बाय 3 मेथड्स, आप 3 मेथड से निकाल सकते हो। आपके कोर्स में 2 ही मेथड है, बट आप तीनों मेथड से कर लेना। फर्स्ट मेथड है बाय लिस्टिंग ऑल द फैक्टर्स, सेकंड मेथड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, और थर्ड बाय डिवीजन मेथड। तो 3 मेथड से हम एचसीएफ कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? अब सबसे पहले है बाय लिस्टिंग ऑल द फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स की हेल्प से आप एचसीएफ कैसे निकालोगे। नाउ यू ऑल नो हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ नंबर्स। डिड आई एक्सप्लेन इन माय प्रीवियस क्लास हाउ टू फाइंड फैक्टर्स? यस मैम। यस मैम। हाँ, ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे फैक्टर्स की हेल्प से। HCF. HCF is the greatest number which divides 2 or more numbers without a remainder. ध्यान से देखना 12 एग्जाम्पल। and 16. First we need to draw all the factors of 12 and the 16. In the last video, we shared the prime factorization where we did the factors of a number. So here, for the factors of 12, I need to see in which table the 12 comes. For example, in the one table, 12 comes. In the table of 2, 12 comes. In the table of 3, 12 comes. In the table of 4 also 12 comes. And table of 6 and the table of 12. ओके, 12 के फैक्टर्स क्लियर हो गए सबको? क्लियर? यस मैम। आप लोग कैसे करोगे जो मैंने आपको मेथड बताया था, डायरेक्ट नहीं लिखना। मैंने आपको कैसे बताया था, 12 इक्वल्स टू, ध्यान से सुनो बेटा, 12 इक्वल्स टू 1 इंटू 12, फिर इक्वल्स टू 2 इंटू 6, याद आया? वो आपको ट्री वाला मेथड बताया Yes, था, ma'am. 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, और फिर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना। लेकिन जब आप एचसीएफ या एलसीएम निकालोगे तो ऐसे लिख सकते हो, चलेगा, अदरवाइज आप डिटेल में करना। चलो जल्दी से, Let's see the factors of चलो डायरेक्ट देख लेते हैं। for ये finding 16 के highest common फैक्टर्स factor, होंगे। that is अब HCF. 16 का कैसे निकालेंगे? 1 इंटू 16, 2 इंटू, कर्सर देखते जाओ, 2 इंटू 8, और बीच में क्या आएगा, 4 इंटू 4। अब 4 इंटू 4 है तो उसको 1 टाइम लिख लिया 4। क्लियर? ठीक है, Yes, ma'am. चलो अब खूब अच्छे से देखना बेटा, बिल्कुल जहां डाउट हो तुरंत अनम्यूट करके पूछ लेना। अब आपको फाइंड, इसके वर्ड्स पे जाओ, देखो ध्यान से देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट कौन सा है। तो सबसे पहले इसमें आप कॉमन फैक्टर ले लो। क्या कॉमन है इसमें, चेक करो, विच नंबर इज कॉमन, One हाउ or two. मेनी फैक्टर्स आर कॉमन। एक तो 1 कॉमन है, सेकंड
1 मैम 1 to और 4 2 मैम थर्ड मैम एंड 1 to फोर्थ। 4 हाँ 1 अब to आप 4 यस मैम 1 to 4। 1 and 4 ओके 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 ओके, म्यूट म्यूट म्यूट। अब आप नेक्स्ट यहाँ लिखोगे कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स टू 1,2,4। अब आप देखो क्या। Drawn common numbers in these factors. Here you can say number 1 is common, number 2 is common, here 4 is common. So these are the common factors. So the common factors of number 12 and 16 are 1, 2 and 4. But I have to draw highest common factor. So out of these number, the highest number is 4. So the HCF of 12 and 16 is 4. So that was the first method by listing. ओके क्लियर हो गया सबको हाउ टू फाइंड एचसीएफ? yes ma'am यस मैम यस मैम यस मैम आपको क्या करना है, ये 3 Yes, ma'am. स्टेप्स करना है, ध्यान से सुनना बेटा। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट नंबर का फैक्टर, सेकंड स्टेप में सेकंड नंबर का फैक्टर, थर्ड स्टेप में यू हैव टू फाइंड कॉमन फैक्टर्स, एंड लास्ट स्टेप में हाईएस्ट जो होगा उसमें से। तो ये 1 2 3 और लास्ट में आंसर, 4 स्टेप्स में आपका आंसर आएगा। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब आप देखो yes ma'am जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा, आपका आंसर कितना निकला? व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16? क्या आंसर निकला आपका? 4 मैम आंसर निकला 4। मैम हाँ। वीडियो सही से नहीं आ रहा है। तो बेटा अभी सही से इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने स्टॉप कर दिया बेटा। ओके मैंने स्टॉप मैम किया वो जब इसलिए नहीं आ चलता है तब भी सही से नहीं आता। रहा। अच्छा किसी को नहीं दिख रहा कि अच्छे से? नो मैम पूरे ग्रुप में आता है तो अच्छा रुक मैम जा मैं ग्रुप दोबारा के आता है। अच्छा रुक जाओ अभी मैं दोबारा प्ले कर दूंगी। हमें ओके दिख रहा है तो मैम हमें। अच्छा तो इसका मतलब यदि कुछ को दिख रहा है मैम कुछ को नहीं दिख रहा, तो फिर अच्छे से बाकी तो जिनको दिख नहीं रहा दिख है रहा थोड़ा नेट चेक करो बेटा फिर आप लोग, क्योंकि कुछ लोगों को तो दिख रहा है, इसका मतलब है आपके नेट में प्रॉब्लम। क्या तो एचसीएफ आ गया 4। अब जो 4 आएगा आपका जो एचसीएफ होगा वो इन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है दैट इज एचसीएफ आता है, एचसीएफ डिवाइड्स कंप्लीटली गिवन नंबर्स। यानी जिन नंबर्स का हमने एचसीएफ निकाला है, हमने किसका निकाला है? 12 एंड 16 का। तो जो एचसीएफ आएगा वो 12 और 16 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। आप डिवाइड करके देख लो, 12/4, 4 3 जा 12, 16/4, 4 4 जा 16। तो एचसीएफ क्या करता है? एचसीएफ गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है। इसलिए देखो यहाँ यही लिखा है, इट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2 और मोर नंबर्स विदाउट अ रिमाइंडर। समझ में आ रहा? विदाउट अ रिमाइंडर यानी बिना रिमाइंडर के, यानी रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? 0। यानी सिंपल सी ट्रिक है कि एचसीएफ जो निकलता है वो नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है, यानी यू विल गेट रिमाइंडर 0। क्लियर हो गया एचसीएफ का? तो फर्स्ट यू डू yes वन थिंग, ma'am यू राइट डिफिनेशन ऑफ दिस एचसीएफ। इसकी सबसे पहले फटाफट इसको कॉपी कर लो फास्ट। कोई भी क्वेश्चन होगा आप इसी स्टेप में करोगे, जल्दी से कॉपी करो फास्ट। ब्रैकेट में लिख लो एचसीएफ बाय लिस्टिंग ऑल द फैक्टर्स। दिस इज फर्स्ट मेथड, जल्दी से कॉपी करो। मैम कर लिया। हाँ ओके ओके, बाकी लोग जल्दी कर लो। आई एम गिविंग यू 1 minute, विद इन 1 minute यू हैव टू कॉपी फास्ट। नोटेड? मैम नोटेड चलो गुड गुड गुड। मैम तो लास्ट में लिख देना एचसीएफ इक्वल्स टू 4। 1 स्टेप और इसमें आगे ध्यान रखना। And 16 is 4. So that तो एचसीएफ हो गया आपका 4। ठीक है ओके। नाउ नेक्स्ट है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आप देखना ध्यान से, आपको नेक्स्ट मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन करा देते हैं। ये सेम एग्जांपल है, एग्जाम्पल इज डिफरेंट बट मेथड इज सेम।
ओके, ये बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। these two numbers. अब आप सेकंड लिख लो। 44 अब आप लिख लो बी टॉपिक डालो और उसमें लिख लो आप लोग HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस इज सेकंड मेथड। By how many methods you can find HCF? 3 methods. First is this, यहाँ देख लो लेफ्ट साइड में तीनों के नेम लिख लो। First is by listing all the factors, by prime factorization and by division method. I have to divide with the smallest prime number. Here it is ended with a. अब देखो मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन So I ऑलरेडी will बता divide दिया with है। 2. So 2 11s are 22. 11 itself is a prime number. So I cannot divide further this 11 number. 11 comes only in 1. So 11 ones are 11. Now we'll find the prime numbers, prime factors of the number 60. 60 again it is ended with 0. You can divide it with 2. So 60 divided by 2 will be 30. Again I can divide this number 30 with 2. 15 2s are 30. Now the 15 comes under the table of 3. 5 itself is a prime number. So I can divide number 5 with the 5. So 5 ones are 5. So these are the factors of 44 and 60. We'll write down the factors of both the numbers. Factors of 44 are 2 into 2 into 11. And the factors of 60 मैम वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। 2 into 2 रुको इसको मैं वो कर into देती 3 into वेट। 5. मैम आ Now रहा I है। have to draw the रुको common बेटा वेट। factors from both these ओके numbers. नाउ, Here you can see 2 is common. Again, ओके मैम आ इज रहा स्क्रीन है। विजिबल बेटा? आ रहा है? यस मैम, यस मैम। हाँ देखो यस मैम। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन ही कर दिया था। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 44। ये 44 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेना। फिर देन नेक्स्ट यू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60। ये मैंने 60 की यहाँ पे इन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया, जस्ट मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। अब आपको क्या करना है, HCF निकालना। HCF के लिए क्या करोगे, ध्यान से देखना, दोनों में जो कॉमन है वो ले लेंगे। जैसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो एक ये 2 कॉमन ले लिया। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, वो कॉमन ले लिया। यानी जो दोनों में होगा वो कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखो आप 2 is common. So the highest common factor of 44 and 60 will be 2 into 2. You do not have to write. ओके समझना क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 44। इसको फटाफट कॉपी कर लो बेटा, दिस इज सेकंड मेथड Yes, बाय ma'am. प्राइम फैक्टराइजेशन। हरी अप कॉपी फास्ट क्योंकि आपका टाइम होने वाला है, जल्दी करो। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हेडिंग डालो, 44 के प्राइम फैक्टर्स, प्राइम मैम कर लिया। ओके गुड। एंड इसका मतलब टोटल कितने स्टेप्स हो गए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड फाइनली दिस इज 5 स्टेप्स में हो जाएगा। फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 44 ये मैम नोटेड। यहाँ पूरा लिख देना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 44, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 इक्वल्स टू, ये हो गया। और फिर दोनों में कॉमन में सर्कल बना देना और जो कॉमन है उसको मल्टीप्लाई कर देना। ये 2 दोनों में 2 है तो एक बार लिख लेंगे, यहाँ दोनों में 2 है, वी विल राइट 1 टाइम। और 2 into 2 आंसर कितना आ गया, 4। तो आपको आंसर, फाइनल आंसर विल बी 4। Write again both these numbers. You have to draw only the common numbers from these factors. So here I have taken 2 as a common, 2 as a common. So 2 into 2 is equal to 4. So the highest common Okay, factor. note it down. Hurry up, fast better, note it down. Noted? Yes, ma'am, Okay. noted. Okay, Yes, ma'am. okay. So this is second method. Yes, Now ma'am, come to noted. third method, by division method. By division Factor of method. 44 and 60 will be 4. Let's take one more example. अब ये आप लोग होमवर्क के लिए नोट कर लो। You have to find HCF of 225 and 315 by prime factorization. Note it down. इसको आप लोग होमवर्क में कर लेना।
जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए, नोट इट डाउन फास्ट। इसका आंसर मैं लास्ट में दिखा दूंगी। 225 and 315 नोटेड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट में If you स्टेप्स भी remember करा the देती table हूँ। of 3, you can see 21 3 into 7. 3 into 3. So 5 threes are 15, 15 threes are 45. So the highest common number of 2. ये देखो ध्यान से, 225 के फैक्टर्स ये हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन 225 का ये मिलेगा, 315 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये मिलेगा। आप लोग कॉपी मत करना बेटा, इसको आपको खुद से करना है। फिर दोनों में कॉमन देख लिया, दोनों में 5 है, 1 टाइम लिख लिया। दोनों में चेक करो 3 है, 1 टाइम लिख लिया। फिर दोनों में 3 है, 1 टाइम लिख लेना। इसमें एक करेक्शन आप लोग कर लेना, करेक्शन ये करना बेस्ट है कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना। जैसे इन्होंने पहले 5 ले लिया, बट बेटर ये है कि सबसे पहले 3 लो, फिर 3 लो, फिर 5 लो, फिर 7। इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना तो ज्यादा बेस्ट है। यानी यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। फिर 5 1 में ले लिया, 3 दोनों में ले लिया, 3 दोनों में है तो ले लिया, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट 45। क्लियर? आगे समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो गुड। तो आंसर इसका नोट कर लो बस, आंसर इज 45। नाउ थर्ड मेथड, 225 and 315 will be by division methods. आप Let's take लास्ट an है डिवीजन example. मेथड, थर्ड मेथड। 20, आप किसी भी अच्छा एक चीज और सुन लो बेटा, आप किसी मेथड से करो आउट ऑफ दीज 3, आंसर विल बी सेम। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, किसी सेम को। अच्छा एक लास्ट में होमवर्क देती हूँ, रुक जाओ चलो। and 36. Here I am taking 3 numbers together. In this division method, I will divide the 3 numbers together with a common prime number. Here you can see all numbers are ended with a even number. So it means I can divide this number with 2. यानी सबसे पहले क्या करना कि ये तीनों नंबर्स किस कॉमन नंबर से डिवाइड होंगे, वो लेना प्राइम नंबर ही है, वो नंबर ले लो जिससे ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं, ऐसा प्राइम नंबर लेना। तो देखो यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यानी 2 से डिवाइड होगा, यहाँ ले लिया 2। So 2 10s are 20, 2 14s are 28 and 2 18s are 36. एक करेक्शन और कर लेना, यहाँ कॉमा लगा लेना, कॉमा कॉमा। Now again I can divide these numbers with 2 prime number. So 2 फिर से 2 प्राइम नंबर लेना, प्राइम नंबर ही है। 2 7s are 14 and 2 9s are 18. Out of these 3 numbers, you can see 5 and 7 are the prime numbers. It means they all together are not divisible by a common number. So it means we will. अच्छा आप देखो ध्यान से, 5 7 एंड 9 ये तीनों क्या सेम नंबर से डिवाइड होंगे? Is there any number which No, ma'am. can divide all these 3 numbers? देखो 5 5 से No, ma'am. डिवाइड होगा, No, बट ma'am. 5 से ना तो 7 डिवाइड होगा ना 9 डिवाइड होगा, 9 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, बट ये डिवाइड नहीं होंगे। सो देयर इज नो कॉमन नंबर विच कैन डिवाइड दीज 3 नंबर्स। We'll stop here for the division. बस हम So स्टॉप कर what देंगे। will the HCF of these numbers will be 2 and 2, means 2 multiplied by 2 is equal to 4. So the highest common factor of. इसको भी नोट डाउन कर लो, दिस इज थर्ड मेथड बाय डिवीजन मेथड, 20 Ma'am, right. 18 एंड 36 नोटेड। Yes, ठीक ma'am. है, तो फर्स्ट Yes, अब आप एक ma'am. होमवर्क लिखो, अब एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन चलो मैं आपको बुक का ही दे देती, 3 पॉइंट। ओके लेट मी चेक फर्स्ट। नाउ फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू डू फॉर होमवर्क। चलो मैं आपको स्टॉप कर दूं शेयरिंग, इसको आगे देखें क्या है फिर बताती हूँ। चलो ये आपका होमवर्क है, फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। नंबर्स ये नोट कर लो, 28 35 एंड 49। फाइंड HCF बाय ऑल दीज तीनों मेथड से करना। आप ये आप फर्स्ट होमवर्क किए, चलो इसी से दे दें, बुक्स से बाद में दे देंगे।
Find HCF of 28, 35 and 49 by number 1 this method, number 2 this method, number 3 this method. तीनों मेथड से करना. Noted? मैम Yes, ma'am. Yes, बेटा. मैम जो लास्ट में Noted question? Okay. Ma'am, noted. I repeat, listen carefully. Find HCF of 28, 35 and 49 by A. A में लिख दो by listing all the factors. B by prime factorization. C by division method. तीनों से निकालोगे और आंसर सेम मिलेगा आपको. इसका जो HCF निकलेगा इन तीनों मेथड से, तीनों का फाइनल आंसर सेम आएगा. क्लियर? Yes, ma'am. हाँ बेटा बोलो. मैम जो पिछले वाले डिवीजन मेथड में किया था मैम, उसमें जो 5, 7, 9 था उनका क्या होगा? अच्छा तो मैंने स्टॉप, रुक जाओ. क्या 5, 7, 9? अच्छा ये वाला बस इसको छोड़ देंगे बेटा, इससे कोई मतलब नहीं. इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे. बस ये जो कॉमन नंबर आया 2 into 2 आंसर आ गया 4, इसको ऐसे छोड़ देंगे यहाँ पे. क्लियर? ओके मैम. Yes, ma'am. Sure, good. Now come to मीटिंग में वापस आ जाते हैं. चलो. प्रत्युषम भार्गव. प्रत्युषम बेटा अपना वीडियो ऑन करो. सामने आओ एक सेकेंड. प्रत्युषम, एम आई ऑडिबल बेटा? प्रत्युषम. Yes. कोई और था क्या आपकी जगह भी? अरे बोल तो मैम क्या कल चलो ओके ठीक है, छोड़ो. तो आप होमवर्क सुनो बेटा. होमवर्क आपको क्या करना है? 3.5. हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? फर्स्ट 10 क्वेश्चन यू ट्राई. एक्सरसाइज 3.5. ट्राई फर्स्ट 10 क्वेश्चंस. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में Okay, ma'am. जो आपके डाउट्स होंगे 10 क्वेश्चंस में, ये डाउट डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ 3.4, 5th, 6th एंड 7th वो डिस्कस करेंगे. क्लियर? Yes, ठीक है. ma'am. चलो ओके. Yes, ma'am. तो आज आपको क्या ट्राई करना है? एक्सरसाइज 3. हाँ बेटा बोलो. 3.5. ओके रुक जाओ, मैं यहाँ चैट बॉक्स में लिख देती हूँ. चैट बॉक्स में आप देख लो. एक्सरसाइज. मैम क्योंकि एक ही में तो बहुत सारे हैं. नो बेटा वो तो ट्रू फॉर फर्स्ट जो आपका 3.5 का फर्स्ट है ना, दिस इज ट्रू और फॉल्स. ओके मैम. 3.5 फर्स्ट 10 क्वेश्चंस. चैट बॉक्स में देख लो, मैंने लिख दिया 3.5 फर्स्ट 10 क्वेश्चंस. ठीक है. दिस इज होमवर्क. क्लियर? कोई डाउट होगा? नो Yes, प्रॉब्लम. ma'am. You can leave that question. We'll discuss in our next class. Okay? डाउट हो टेंशन मत लेना, चलेगा. नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी. बट करना थोड़ा ऑनेस्टली, किसी से कॉपी मत करना. मैम वो जो 10th क्वेश्चन है वहां तक करना होगा. फर्स्ट 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन टिल 10 क्वेश्चन, 10th वन, फर्स्ट टू 10. ओके मैम. ट्राई करना है आपको. नहीं बनता कोई बात नहीं. ठीक है. ओके साईराम. नाउ यू कैन लीव. आई विल द लास्ट. False भी करना है. जी, ma'am. यस बेटा. False भी करना है. ट्रू फॉल्स बेटा आप बुक में कर लेना, बुक में कर लेना. कॉपी में सेकंड से स्टार्ट करना. ठीक है. ओके चलो. साईराम. Saira, ma'am. साईराम मैम. साईराम. साईराम मैम. साईराम. Ma'am. साईराम बेटा. साईराम. लीव वन बाय वन बेटा. आई विल बी द लास्ट वन.